तो दोस्तों आज है फ्राइडे का अहम दिन और अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आज मार्केट में मौसूल होगा जो इम्पैक्ट रखेगा आने वाले अगले 2 दिनों के लिए। तो दोस्तों ट्रेडिंग की दुनिया के लिए आज जो क्लोजिंग का दिन होता है उसकी बड़ी ही वैल्यू है। तो हमने यहाँ पर दोस्तों मार्केट के तजज़िये को बाकायदा तौर पे जो कि है डाटा के मुताबिक आपके साथ शेयर करना है और इसी के साथ आपको अपडेट फ्राहम करनी है कि अगर ये डाटा मिसाल के तौर पे नेगेटिव आता है तो क्या इम्पैक्ट रहेगा। इसीलिए आज के दिन को हमेशा बिग फ्राइडे के नाम से मुखातिब किया जाता है। इसी के साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप इतने एजुकेट हो जाएं कि आपको पता हो कि दिनों की मुनासबत से भी मार्केट किस तरह परफॉर्म करती है। उसके बाद दोस्तों हम मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। तो आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों पहले तो मैं यहाँ पर बता दूं कि इथीरियम का कल के दिन का ट्रेंड करना कोई रंग नहीं लेकर के आ सका और ये पहली बार देखने को मिला है कि इथीरियम ऑल डे बल्कि 30 और तक ट्रेंड करके गया मार्केट के अंदर, क्योंकि उसने 2800 की अपनी सपोर्ट को उसने ब्रेक नहीं किया और जब किया तो उसने पूरी तरह अपने आप को पुरानी रूटीन के अंदर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि जस्ट 1 से 2 बिलियन की रोटेशन है जो ट्रेडर्स के लिए बहुत ही नाकाफ़ी है, खास करके आल्ट कॉइन के लिए। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर BTC डोमिनेंस की तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा बल्कि 0.002% का इजाफा ही है। अगर हम मिडनाइट की बात करें तो मिडनाइट में हमने दोस्तों फिर एक मरतबा 96,229 का हमने मेजर लो देखा है। हम बार बार इस लो को इसलिए देख रहे हैं गाइस कि शायद मार्केट, मैं आपको बता रहा हूं कि शायद मार्केट 95,000 को ब्रेक करने की यहां पर तैयारी कर रही है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको बताता चलूं कि अनएम्प्लॉयमेंट डाटा अगर आज क्या आएगा तो हमें फ़ायदा होगा। देखिए दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा है अगर वो लो आता है जो ये जाहिर करेगा कि जो US के अंदर जॉब की कमी हुई है जब से ट्रंप आए हैं तो इसका मार्केट को फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको अलर्ट भी देता जाऊँ कि जैसे मैंने मिडनाइट में आपको अपडेट किया था कि सारी खबरें पॉजिटिव हैं, सारी खबरें, लेकिन मार्केट तो नेगेटिव है। तो आज का अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा है उसके दरमियान भी हमें इन दोनों चीज़ों का अपने जहन में पूरी तरह फुली ख्याल रखना होगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट डाटा अगर एक्सट्रीमली लो आता है तो ही मार्केट जो है वो यहाँ पर रिकवर करने की सलाहियत रखती है। कितनी रिकवर कर सकती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आल्ट कॉइन्स को 15 से 35 सेंट की रिकवरी में देखेंगे। अगर ये भी हो जाता है तो मार्केट के अंदर बाइंग प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करता है आज के अनएम्प्लॉयमेंट डाटा की रेशो के ऊपर। और गोल्ड के हवाले से मैं आपको बता दूं दोस्तों कि गोल्ड की मार्केट अभी भी यहाँ पर जो टैरिफ की न्यूज़ है उसके बाद कंट्रोल नहीं हो रही। 2868 के दरमियान पर औंस के हिसाब से मार्केट यहाँ पर परफॉर्म कर रही है। तो गाइस आज का दिन बहुत अहम होगा क्योंकि फरवरी की यहाँ पर जो डेट्स अब ऑन हो गई हैं हम इसे बड़ी अहमियत की नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि अब CPI रिपोर्ट के आने में बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं और इसका मेन इम्पैक्ट पीर के दिन से आना शुरू हो सकता है। लिहाजा मार्केट में डिप की पोजीशन बन रही है। कुछ व्यूवर्स का कल कहना था कि उस्मान भाई आप हर वीडियो के अंदर लो मोमेंटम लो मोमेंटम लो मोमेंटम की बात कर रही हैं। तो मुझे ये बताएं दोस्तों कि क्या लो मोमेंटम नहीं आ रहा? क्या आप नहीं देख रहे कि मार्केट लो जा रही है? कौन सी मेरी एक ऐसी वीडियो थी जिसमें मैंने आपसे कहा हो कि मार्केट लो मोमेंटम पे जाएगी और मार्केट बहुत पंप कर गई हो? तो गाइस पहले आप उस चीज़ को, उस स्टेटमेंट को उसके साथ मैच करके देखें कि क्या लो मोमेंटम नहीं है। तो आज की जो शाम 6 से 7:30 बजे के दरमियान रिपोर्ट्स आएंगी वो फाइनल कर देंगी सारा कुछ हमारे लिए यहाँ पर। और इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी ही पुरानी कही हुई स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने आपसे तकरीबन 8 माह पहले कहा था कि जिस तरह दर यानी कि जोक दर जोक मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज इन हो रही हैं जैसे कि ब्लैक रॉक, ग्रे स्केल और 8 से 9 और बड़ी कंपनियां हैं, तो ये मार्केट में अगर इन होंगी तो हमें नए ट्रेंड्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब ये मार्केट को अपने तरीके से रूल करेंगे। तो गाइस ये वही चीज़ें हम देख रहे हैं, यानी कि अगर डंप है तो डंप 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 एंड डंप, और अगर पंप है तो फिर पंप पंप एंड पंप। ये चीज़ें अब ज़ाहिरी बात है जब आप हैवी लेवल पे बाइंग करते हैं तो मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड का रफड़ पड़ता है। तो लिहाजा इस मार्केट में क्या, दुनिया की हर मार्केट के अंदर सप्लाई एंड डिमांड के साथ ही सारी बात चलती है। जैसे कि आप किसी भी दुनिया की ट्रेड में देख लें, जब तक कि उसके अंदर कोई बड़ी वेल्स एंटर हो करके उसे समझने के एक बड़ी सप्लाई अपने पास कीप नहीं करती तब तक मार्केट के अंदर डिमांड पैदा नहीं होती। तो एग्जैक्टली सूरत हाल कुछ इसी तरह ही है। लिहाजा फिर भी इस मार्केट के अंदर इथीरियम BTC फाइट कर रहे हैं। लिहाजा आज का डाटा इनके ऊपर जो बाकी कसर छोड़ेगा वो मैं लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। हम अपना टाइम सेव करेंगे गाइस। अब आते हैं XRP पे। XRP को लेकर मैंने आपके साथ मिडनाइट में 2.10 की बात की थी दोस्तों। देखें गाइस
मैंने रात को इसकी वजाहतन वीडियो प्रोवाइड कर दी थी कि ये किस तरह 3.50 से यहाँ तक इसने डाउन किया है। होता ये है कि जो बड़ी कंपनीज़ के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, उनकी कंपनी ऑलरेडी अपनी टोकन के प्राइसेस को लो कर देती है। और हम एक चीज़ भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं कि एक टोकन की कैपिटलाइजेशन कितनी है। तो ये देखें गाइस, हम 180 बिलियन पे थे और इस वक्त मार्केट 132 बिलियन पे है। तो XRP का यहाँ पर डाउन आना एक जायज़ बात है, लिहाजा XRP हमें यहाँ पर 2.05 से $2 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। ये एक ऐसे लेवल्स हैं जिसके साथ मार्केट जो है अपर लेवल को इख्तियार करने की सलाहियत रखती है, लेकिन डाउन साइड पे हमें डेप्थ का पता होना चाहिए, ठीक है। अब अब अगर हम यहाँ पर सोलाना को देखें गाइस, तो सोलाना की हमारी मिडनाइट की सपोर्ट थी 178। यहाँ पर सोलाना ने हमें 187 से ज़्यादा की डेप्थ प्रोवाइड नहीं की, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है सोलाना हर सेशन के साथ अपनी वैल्यू लीप जो कि है डाउन कर रहा है। हम परसों 218 पे थे, आज 193 पे हैं और मजीद यहाँ पर सोलाना 185 की हमें एक डेप्थ दिखा सकता है। तो लिहाजा इसकी सपोर्ट 185 से 194 हमें देखने को मिल सकती है। नाउ BNB यहाँ पर मुसलसल अपने प्राइस पे खड़ा है दोस्तों, डाउन मोमेंटम नहीं क्रिएट कर रहा। एक मरतबा हमने 570 का इसके प्राइस में लो देखा है। हमारी सपोर्ट थी 550, अभी भी हमारी सपोर्ट 550 ही रहेगी, भले वो हम यूटिलाइज नहीं कर सके। इसी के साथ दोस्तों हम आते हैं अब डोज कॉइन की तरफ। डोज कॉइन की हमारी यहाँ पर जो प्राइस थी, जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो डेप्थ की है, ठीक है जी। और डोज अभी भी यहाँ पर हमें 0.2410 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले ये अपनी 0.2480 की रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे। लेट्स सपोज जब अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आता है और डोज 0.2520 से 0.2540 की रेजिस्टेंस बना लेता है, तो फिर ये एक्स्ट्रा लेवल पे जाकर आपको 0.2580-90 तक की रेजिस्टेंस फराहम कर देगा। जिस तरह मिडनाइट से लेके अब तक सभी टोकन अपने प्राइस के ऊपर खड़े हैं, जैसे कि सुई, यूनिस्वैप, एप्टस, रेंडर, ये चीज़ बाज़ औक़ात इस चीज़ को सिग्नल करती है कि हो सकता है कि आज के दिन डाटा अगर पॉजिटिव आए तो ये यहीं से मूव करना शुरू कर दें। लेकिन क्योंकि व्यूवर्स के ज़हन में ऑलरेडी लो मोमेंटम है, तो यहाँ पर मार्केट को थोड़ा सा अपर साइड पे पुश किया जा सकता है। जैसे कि कल मैंने एक खदशा आपके साथ शेयर किया था कि अगर डोमिनेंस ब्रेक कर जाता है तो अल्टकॉइन को यहाँ पर थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाएगी। एनीवे, स्टिल रिपीट के अंदर मैं सुई की सपोर्ट $3 ही देख रहा हूँ दोस्तों। अब आते हैं BGP पे। BGP की हमारी मिडनाइट की सपोर्ट रिटर्निंग के अंदर 6.50 6.30 थी। अभी भी BGP 6.70 से डाउन हमें जाता दिखाई नहीं दे रहा, लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर BGP यहाँ से फॉल करता भी है तो 6.50 ही इसका यहाँ पर सपोर्ट लेवल रहेगा। पोल्का डॉट दोस्तों हमारी बाइंग लेवल पे आ गया है। कल हमारी डॉट के अंदर 4.60 की ही बाइंग थी और उसके बाद डॉट डाउन कर गया, लिहाजा हम इसमें 15 से 18 सेंट की एग्जिट बनाकर अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। नाउ यूनिस्वैप में दोस्तों अगर हम 8.95 को ब्रेक करते हैं तो यूनिस्वैप हमें 8.50 का लो प्रोवाइड करेगा। ये आपको अपडेट किया गया था, लिहाजा यूनिस्वैप ने इसे ब्रेक नहीं किया। मॉर्निंग का आगाज़ 9.1718 से हुआ और अब यहाँ पर यूनिस्वैप दोस्तों फिर से $9 को ब्रेक कर रहा है। तो यूनिस्वैप की जो लॉन्ग ट्रेड है वो कहाँ से शुरू होती है, वो है 9.10 से 9.18। अगर ये हमें रेजिस्टेंस मिलती है तो यूनिस्वैप एन मुमकिन है कि हमें 9.35 तक का हाई प्रोवाइड करे। लेकिन अगर हम इसी रेट पे खड़े रह जाते हैं 8.90 8.95 तो यूनिस्वैप की अगली तैयारी लो की ही होगी और तकरीबन 20 से 25 सेंट का लो एक नॉर्मल सी बात होगी। पेपे की होल्डिंग हमें यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट दे रही है दोस्तों, लेकिन हम अभी इसे होल्ड कर सकते हैं। नाउ एप्टस गाइज, मिडनाइट में हम एप्टस में 5.70 पे थे। आपको बताया गया था कि वी नीड 5.90 रेजिस्टेंस। अगर ये रेजिस्टेंस हमें मिलती है तो एप्टस पंप करेगा, दैन अदरवाइज ये 5.50 का लो प्रोवाइड कर देगा। तो दोस्तों एप्टस फिलहाल अपनी जगह से हिला भी नहीं है, मूव भी नहीं किया 5.75 पे, तो वेल्स की यहाँ पर कोई एंट्री के अभी चांस भी दिखाई नहीं दे रहे। तो एन मुमकिन है कि एप्टस अगर स्टिल सेकेंड ट्रेडिंग सेशन से पहले 5.90 में एंटर नहीं होता तो अब की बार आप शाम 7 बजे के बाद इसके अंदर मैसिव वोलेटिलिटी देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों बिटटाओ की तरफ। मिडनाइट में दोस्तों टाओ कॉइन के अंदर सपोर्ट के अंदर रहते हुए पहली एंट्री हो गई थी 330 की। 330 के बाद दोस्तों टाओ अभी कोई ख़ास मूव नहीं किया। एक मरतबा टाओ दोस्तों जो मेरे पास स्टैट्स मौजूद हैं उसके मुताबिक टाओ ने जो हाई दिया वो था 342 का 342 का।
यानी कि ये $10 की ट्रेड थी, लेकिन मैं नहीं समझता कि आप में से किसी ने इसे एग्जिट बनाया होगा, लिहाजा अभी हम होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से व्यूवर्स की टाउ को लेकर ये डिमांड थी कि इसका लोअर लेवल आपसे शेयर किया जाए। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि 240 आप इसका सेकंड बाइंग का सपोर्ट के अंदर रहते हुए टारगेट सेट करके रख सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये दोनों बाइंग मिल के आपको एक अच्छी ट्रेड प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने मिडनाइट में आपको अपडेट किया था कि इस मार्केट में आपकी तवज्जो सिर्फ सपोर्ट की तरफ होनी चाहिए। सपोर्ट वाले को वक्ती घाटा हो सकता है, लेकिन परमानेंट घाटा किसी सूरत नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर आप फ्यूचर के चक्कर में फिलहाल करंट सिचुएशन में पड़ते हैं, जितनी इस वक्त मार्केट की सूरत हाल बिल्कुल लापता सी है, तो इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम यानी कि एक बड़ा लॉस आपको देखने में मिल सकता है। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC, और BTC का चार्ट आज के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए कि यहाँ बिटकॉइन ने अपनी एक परफॉर्मेंस और एक लेवल को कंटिन्यूसली ग्रैब करके रखा हुआ है। तो दोस्तों मिडनाइट में हमने 96,160 तक का लो देखा था, यानी कि 96,000 के बाद हमारे पास कुछ खोने के लिए रह नहीं जाता। आपको बताया गया था कि वी नीड 97,500 टू 97,800 ओनली फॉर द आल्ट कॉइन परफॉर्मेंस। इससे कोई मार्केट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। याद रखिएगा 97,500 97,800 की हमें अभी भी ज़रूरत है, लेकिन इससे मार्केट स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाली ना BTC। मार्केट स्ट्रॉन्ग दोस्तों एक ही शर्त पे हो सकती है कि ये अपना एक नया रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर हमें प्रोवाइड करे, और वो है दोस्तों 99,500 से 1,08,000। ये वो एक फैंटेसी लेवल है दोस्तों, जो आना होगा तो ही मार्केट सेफ होगी, नहीं तो 80%। इससे बड़ा मैं आपको और कोई भी समझ लें कि मार्केट की प्राइस प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि 80% मार्केट का फिर मोमेंटम लो की तरफ ही रहने वाला है। ये बात ज़हन में रखिएगा।